Morning, sir. Morning. Morning class. मॉर्निंग सर. कैमरा गुड मॉर्निंग सर. कैमरा ऑन कर. हाँ मॉर्निंग. कैमरा ऑन कर लीजिएगा. कैमरा ऑन कर लेना. लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में क्या Implicit हुआ था? cost. Sir, implicit cost. इम्प्लिसिट कॉस्ट तक हुआ था. बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है. कैमरा ऑन कर लीजिए. नूतन, तुम अपने मोबाइल को फिर तुमने सीधा रख लिया. उसको ऐसे रखो. ऐसे लिटा के रखो. ऐसे. हाँ, सीधा मत रखो. चलो अब एक हेडिंग दे दीजिएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अरे ये तो लिखवा दिए थे. क्या हुआ था बताओ. कहाँ तक हुआ इसमें था? शॉर्ट रन कॉस्ट तक हो गया था. उसके नीचे भी कुछ लिखवाए थे. नहीं, उसके नीचे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखवाना था. ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में टीएफसी और हाइफन देके लिखिए. So repeat again. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये नंबर 1 है. हाइफन देके लिखिए. Fixed costs are those costs. Fixed costs are those costs which are incurred on. Fixed costs are those costs which are incurred on fixed inputs which are incurred on fixed inputs. Full stop. These costs are required. These costs are required even when
सर आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अर्पिता क्या लिख रहे थे? Take 1 second, sir. Sir, these costs are required even when there is no production. Even when there is no production. Full stop. The concept of fixed cost applies only in the short run. Applies only in the short run. Full stop. Fixed cost is defined as the cost of producing which does not change बहुत आवाज आ रहा है। with the changing level of output, which does not change with the changing level of output. Full stop. नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा। चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अप टू अ सर्टेन कैपेसिटी भी लिख लीजिएगा। चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अप टू अ सर्टेन कैपेसिटी। चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अप टू अ सर्टेन कैपेसिटी। नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा। सर आउटपुट के बाद क्या है बोले? Up to a certain capacity. Up to a certain capacity. Full stop. नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा। The concept, एक मिनट। The cost which is incurred, INCURRED, the cost which is incurred even at zero quantity
even at zero quantity is called fixed cost. Is called fixed cost. फॉर्मूला लिखना है. TFC is equal to TC minus TVC. दूसरा फॉर्मूला है TFC is equal to AFC into Q. अब एक शेड्यूल बनाना है. शेड्यूल में 2 कॉलम, आउटपुट और TFC. आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 और 7. TFC सब में 10 होगा. हो गया क्या? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. थोड़ा एक बार TFC का डेफिनेशन पढ़िएगा. समझ में आया TFC क्लास? Yes, sir. Yes, sir. TFC में कोई दिक्कत है? टोटल फिक्स कॉस्ट समझ में आया? Yes. No, sir. कोई दिक्कत नहीं. फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? वैसा कॉस्ट जो फिक्स किया जाए उसको हम लोग वैसा कॉस्ट जो फिक्स्ड इनपुट पे खर्च किया जाए उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे. दूसरी बात, आप प्रोडक्शन करें या ना करें, प्रोडक्शन 0 क्वांटिटी भी हो, फिर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट करने की तो जरूरत पड़ेगी. सपोज कीजिए कि अगर आपने फैक्ट्री खोलने का सोचा, तो आप प्रोडक्शन करें या ना करें,
लेकिन आपको फैक्ट्री बिल्डिंग में पैसा लगाना पड़ेगा, आपको मशीनरी में पैसा लगाना पड़ेगा, आपको प्लांट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट को हायर करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा हुआ जिसको आपको करना पड़ेगा, इसके बावजूद भी कि आपने अभी कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तो इस तरीके के कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो, जो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें या कहीं पे भी आप जब किताबों में पढ़े, तो जब आपकी क्वांटिटी जीरो है और जीरो क्वांटिटी पे भी आपने कॉस्ट इनकर किया, आपका कॉस्ट लगा है, तो जीरो क्वांटिटी पे जो कॉस्ट लगेगा उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कभी भी लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा शॉर्ट रन में अप्लाई होगा, हमेशा शॉर्ट रन में अप्लाई होगा। डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा फिक्स्ड कॉस्ट का? एक ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लेवल में चेंज होने के साथ साथ चेंज न करता हो, उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये अप टू अ सर्टेन कैपेसिटी होगी, ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार लगा दिया सो लगा दी। एक निश्चित कैपेसिटी तक, मान लीजिए आपने एक मशीन लगाया, जिस मशीन, आवाज नहीं आ रही है मेरी? तो अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट, अगर आपने एक मशीन लगाया, उस मशीन के प्रोडक्शन करने की क्षमता मान लीजिए 1000 यूनिट है, तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो 1000 यूनिट तक चेंज नहीं करेगा फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन जैसे ही आपको 1001 यूनिट चाहिए, 1000 के बाद अगर एक सिंगल यूनिट भी चाहिए, फिर तो आपको दूसरी मशीन चाहिए होगी, क्योंकि पुरानी मशीन से काम नहीं होगा। जैसे ही आपने एक मशीन के साथ साथ दूसरी मशीन भी लगा दिया, तो अब वो फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, वो वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट में अप टू अ सर्टेन कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक निश्चित अवधि, एक निश्चित उत्पादन करने की क्षमता तक ही वो लागत चेंज नहीं करेगा, उसके बाद वो चेंज होगा। खैर एनीवेज, फिक्स्ड कॉस्ट आप निकालेंगे कैसे? हम लोगों ने दो फॉर्मूला लिखा। टीएफसी का हमने पहला फॉर्मूला लिखा टीसी माइनस टीवीसी, और जो दूसरा फॉर्मूला होगा टीसी इज वो टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी इंटू क्यू, जहां पे टीसी का मतलब होगा टोटल कॉस्ट, टीवीसी का मतलब होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एएफसी का मतलब होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और क्यू का मतलब होगा क्वांटिटी। क्यू का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। अब हम लोगों ने शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल में हमने दो कॉलम लिया था, एक में आउटपुट लिया था, दूसरे में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिया था। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप प्रोडक्शन 0 भी कर रहे हैं तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, आप प्रोडक्शन के यूनिट को बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक कर रहे हैं तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट 10 ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज आपको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा है, राइट? तो इस तरीके के कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अब इसका कर्व हम लोगों को बनाना है। कर्व जो हम लोग बनाएंगे उसमें आपको पहले म्यूट कर लो अपने आप को जो भी है। वाई एक्सिस पे आपको टीएफसी
को मेजर करना है, कर्व बनाइए थोड़ा जल्दी। सर ये y एक्सिस में 5 और 10 ही है बस। बस 5 और 10 ही है ना, तो जो तुम अभी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू लिखी हो वो देखो ना कितना है। बन गया सर। फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू कितना लिखी हो अर्पिता? 10 है। तो फिर हो 10 गया से ज्यादा सर। लेके क्या करोगे? इसका जो कर्व होगा वो ऐसे आ रहा होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। यही है ना? यस सर। हो गया सर। ऐसे ही बना है ना, देख लो कर्व। यस। ठीक है। लिखिएगा आगे। The TFC curve is a horizontal line. The TFC curve is a horizontal line parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis. Full stop. It shows that the TFC does not change with the change in output. Does not change with the change in output. Does not change with the change in output. Full stop. आगे लिखिएगा। ये जो TFC कर्व है वो क्या शो करता है? एकदम एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही चीज को शो करेगी, तो क्या कि आप प्रोडक्शन बढ़ा लें घटा लें या प्रोडक्शन आप नहीं करें, फिर भी हमारा जो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो तो लगेगा ही लगेगा। उतना तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। अनिमेश, अनिमेश। यस सर। मोबाइल तुम ठीक करो अपना। अब सही है सर। नहीं तुम उल्टे देख रहे हो। जस्ट अ सेकंड। आगे लिखिएगा। अभी सर। नहीं, फिर वही दिक्कत हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखो। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2 टोटल वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट में TVC।
ब्रैकेट में TVC, लिखिए the cost which is incurred, the cost which is incurred on the variable inputs is called the variable cost. The concept of variable cost applies both in short run as well as long run. Applies both in short run as well as long run. Full stop. These costs are not required. These costs are not required when there is no production. These costs are not required when there is no production. Full stop. Variable costs are those costs. Variable costs are those costs which keep on changing, with the changing quantity of output. Full stop. For example, Sir, repeat. क्या तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन है? के बाद कीप कैमरा ऑन करो पहले. Keep on changing with the changing quantity of output. Keep on changing with the changing quantity of output. Full stop. For example, expenses on purchase of raw material. Expenses on purchase of raw material Repeat. expenses on purchase. प्रेम कुंज कैमरा ऑन करके बात करो ना. कैमरा ऑन करो प्रेम कुंज. सर हम बोल कहाँ रहे हैं? और बोल रहा है. तो तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है प्रेम कुंज? नेटवर्क कैमरा ऑफ है. बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है सर, तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इस कारण ऑफे रखते हैं.
शुभम कुमार कैमरा ऑफ है। शुभम कुमार कैमरा ऑफ है। यस सर। क्यों कैमरा ऑफ है जी? सर कैमरा नेटवर्क ऑन करो। प्रॉब्लम हो गया। अंकित पांडे, अंकित पांडे यस सर। यस कैमरा सर। ऑन यस करो सर। जी, कैमरा ऑन करो। सर आवाज नहीं आता है, कैमरा ऑन कर देते हैं तो सर। comma wages and salaries etc. wages and salary etc. फॉर्मूला लिखो। TVC is equal to TC minus TFC। दूसरा फॉर्मूला है TVC is equal to TC minus TFC उसके बाद लिखिएगा नीचे where TFC is total fixed cost TC is total cost ये दूसरा वाला फॉर्मूला लिख लेना, एक ही फॉर्मूला को दो बार लिख दिए थे। And ABC is average variable cost. ABC is average variable cost. अब दो कॉलम बना लीजिएगा। हो गया? यस सर। सबका हो गया क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस ठीक है, एक बार TVC पढ़ के देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आदित्य पढ़ो पहले, जो भी लिखवाए हैं उसको पढ़ो आदित्य। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ऐसा कॉस्ट जो वेरिएबल इनपुट पे लगे, जो खर्च किया जाए परिवर्तनशील इनपुट पे, उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, परिवर्तनशील मतलब जब आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसके साथ बढ़ेगा और घटेगा। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट में था कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाएं घटाएं, प्रोडक्शन नहीं करें तो उससे आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं करेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट तभी लगेगा जब आप प्रोडक्शन करेंगे। अगर आप नहीं प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे टीवीसी का वैल्यू 0 होगा। जब आप 0 प्रोडक्शन करेंगे तो टीवीसी का वैल्यू 0 होगा। अब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन को घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसके साथ साथ चेंज करेगा, यानी कि घटेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। अगर आपको कम प्रोडक्शन करना है तो आपको कम रॉ मटेरियल चाहिए होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से जो हम लोग काम करते हैं, तो इस सारे कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। परिवर्तनशील लागत, उत्पादन के स्तर के साथ साथ इसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। फॉर्मूला क्या है वेरिएबल कॉस्ट निकालने का? कि जब आप टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को घटा दीजिएगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। या एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया कि जितना भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जब आप उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट रन में भी लागू करेगा और लॉन्ग रन में भी लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ये शॉर्ट रन में लागू करेगा। वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में लागू होगा। ठीक है, आप लोग तब तक ग्राफ बनाइए, हम लोग फिर आगे